बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अब्दुल अजीज़ अयाज लोधी और आप देख रहे हैं इजी लाइव। दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक हैं आप सब लोग? मैं भी उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो आपको मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी लगेगी और बहुत सारे लोगों की फरमाइश भी थी कि इस तरह की वीडियो लाओ, तो मैं वीडियो लेके हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको आपकी पसंदीदा वीडियो शेयर करूँ, तो सबसे पहले आप इजी लाइफ जो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी आएगा, उसको भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की जो वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आपको एक और खुशखबरी देता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों की फरमाइश थी कि बयानात के साथ शायरी के साथ साथ वज़ाइफ का काम भी शुरू कर दिया जाए, तो उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो गया है। और भी आप लोगों की एक और फरमाइश थी कि कारोबार को आगे लाने में, बेरोजगारी को ख़त्म करने के कोई टिप्स, कोई वजीफे बताए जाएं, तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं इस पे मजलिस समाई काम करेगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वजीफा लाया हूं जो वजीफा सब लोगों के लिए मुफीद है, कारआमद है और बिलखसूस उन लोगों के लिए कि जिनकी औलाद नहीं होती। हाँ, वाकई जिनकी औलाद नहीं होती तो मैं समझता हूँ जनाब उनकी जो शादी है वो बेकार होती है, क्योंकि शादी के बाद अगर औलाद ना हो ना तो ज़िंदगी बेकार होती है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जिनकी औलाद नहीं होती पाकिस्तान में। ये बहुत मतलब कि कमी है कि वो लोग बहुत परेशान हैं कि जिनकी औलाद नहीं होती। तो मैं आज इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ये बात शेयर करने वाला हूं कि कौन सा वजीफ़ा है जिसको करके हम अपनी औलाद हासिल कर सकते हैं। मतलब कि हम उस वजीफे को करें तो अल्लाह ताला हमें औलाद अता फरमा दे। हाँ दोस्तों, मैं आज आपके साथ ये वजीफ़ा शेयर करने लगा हूँ, लेकिन हर बार की तरह एक बार इस बात भी कहूँगा कि दोस्तों, जिस तरह एक बंदे को बुखार हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे एक किस्म का इलाज देता है, दवाई देता है एक किस्म की, लेकिन उसको ठीक नहीं होती, मतलब वो बंदा ठीक नहीं होता। तो फिर इसका ये मतलब नहीं है कि वो बंदा दवाई करना छोड़ दे, भाई आप तो मेरा इलाज ही नहीं हो सकता, नहीं, बल्कि हम डॉक्टर के पास फिर जाते हैं और बताते हैं कि यार हमारा जो काम था वो नहीं हुआ, हमारा बुखार ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर क्या करता है, फिर हमें अगली बार जो दवाई देता है वो बदल कर देता है। ऐसा नहीं है कि वही दवाई हमें दोबारा उठा कर दे दे। तो इसी तरह अमलियात का काम है, अगर एक जो वजीफ़ा है उसने आपका काम नहीं किया, उसके अमल से आपकी मुश्किल जो है वो हल नहीं हुई, तो अब इसका ये मतलब नहीं कि हम मायूस होकर बैठ जाएं, पता नहीं यार मेरा काम होने वाला है या नहीं। ऐसी बात नहीं है। जिस तरह हम डॉक्टर के पास बार बार जाते हैं, तो इस तरह जिस आमिल ने आपको वजीफा बताया उसको आप बार बार रब्ते में हैं उसके साथ, ताकि वो आपको और वजीफा बताए और वजीफा बताए, क्योंकि कुरान पाक में शिफा है। ये रब ताला ने कुरान पाक के 15वें पारे में इरशाद फरमाया, 10वें नामे रकू के अंदर ये भी इरशाद फरमाया है कि कुरान पाक में शिफा है। तो दोस्तों, मैं आपको वजीफ़ा बताने लगा हूं, तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। आपका कोई भी मसला है, आप परेशान हैं, आपके घरेलू नाचाकी हैं, आपका रोज़गार नहीं चल रहा, आपका कारोबार नहीं चल रहा, या कोई भी मसला है, तो इधर उधर के जाली पीरों से जो पैसे लेते हैं इनसे बचकर आप हमारे साथ रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम आपका काम बिल्कुल फ्री में कर देंगे। बस इतना खर्चा जितना आप नेट पे हमें देखेंगे या आप हमें फ़ोन करेंगे, बस इतना खर्चा। तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। और मज़ीद आप हमारे व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप हैं जिनमें हम बहुत सारी चीज़ें इजी लाइफ की जानिब से भेजते हैं बज़्म आयाज़ में। तो आप अगर उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर अपना नाम, एड्रेस और ID कार्ड नंबर और प्लस मदीना लिख कर इस नंबर पर व्हाट्सएप फरमा दें, तो इंशाल्लाह आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अगर आप ID कार्ड का नंबर नहीं लिखते तो भी कोई इशू नहीं है, बस मकसद आप ऐड हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, बिला टाइम आपका वेस्ट किए वजीफा शुरू करते हैं। जी दोस्तों, मैं आपको एक वजीफा जो है तवीज़ स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। तो आप लोगों ने करना क्या है, इसको लिख लेना है और उसके बाद जो औरत है जिसका मतलब कि बच्चा नहीं हो रहा, वो अपने दाएं यानी सीधे राइट बाजू पे
बांधे तो इंशाअल्लाह जो है अल्लाह ताला औलाद देगा। और साथ में जो मुर्गियाँ अंडे नहीं देती उनकी भी सीधी टांग में बांधेंगे तो इंशाअल्लाह वो अंडे देना शुरू कर देगी। तो दोस्तों ये आज का अमल था जो मैंने आप लोगों तक शेयर किया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जनाब जी लाइक कर दीजिए और कमेंट में आपको कोई मसला है तो लाजमी हमसे शेयर कीजिए। अगर आप मसला अपना कमेंट में शेयर नहीं करना चाहते तो एक बार फिर आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, तो इस नंबर पे आप मैसेज करें और ईमेल भी आपको साथ दिखाई दे रही है। इस ईमेल पे आप ईमेल करें, व्हाट्सअप करें। ये नंबर और ये ईमेल पर्सनल मेरे पास होती है, मैं खुद ही इसको देखता हूँ। मेरे अलावा और कोई बंदा भी इस ईमेल को, इस व्हाट्सअप को, इस मैसेज को चेक नहीं करता। वजीफे की एक शर्त बताता चलूं कि नमाज की पाबंदी ज़रूरी है, नमाज के बगैर कोई चारा नहीं चलेगा। और हर वजीफे के लिए कोई ना कोई इजाज़त होती है, तो इस वजीफे की इजाज़त सबको है, सिर्फ एक छोटी सी शर्त पर कि आप एक बार सूरत फातिहा पढ़ कर मुझे इसाले सवाब कर दें और सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। ये शर्त है, जो बंदा ये करेगा उसको मैं इस वजीफे की इजाज़त देता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए अपने अब्दुल अजीज़ हयात लोधी को दीजिए इजाज़त, तब तक कि अगली हमारी वीडियो में मुलाकात हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।